टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के मुद्दे पर तुरंत वापस लौटने की जरूरत है और तेजी से इस पर काम करने की जरूरत है। गिदोन ने कहा कि ईरान के मुद्दे पर तेजी से लौटना चाहिए। ये भी कहा कि ईरान पर यूरोपीय प्रतिबंध एक बार फिर लगने चाहिए। एक और बड़ी खबर है कि इजराइल के हाइफा के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाइफा पर ईरानी हमले के बाद हाइफा में भारी बर्बादी हुई। इंटरनेशनल मीडिया में हाइफा को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि हाइफा के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है उस तबाही की वजह से जो ईरान के हमले के द्वारा हुई है हाइफा में। तो क्या हाइफा की वजह से भड़का हुआ है इजराइल? हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमले से खतरा बढ़ा है। मेयर ने ऑयल रिफाइनरी को लेकर आशंका जताई है। हमले से पूरे हाइफा का अस्तित्व खतरे में है, ये कहा है मेयर ने। 15 जून को हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ था। और अब बात करते हैं पुतिन के धमाके की। यूक्रेन के गैस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कीव के पास गैस स्टेशन में हुआ है ये बड़ा धमाका। कीव के पास ज़ाइटोमेर में भीषण धमाका किया गया। धमाके के बाद गैस स्टेशन में आग लग गई। देखिए किस तरह से आग लगी इस गैस स्टेशन में। कीव के पास का इलाका है ज़ाइटोमेर का। यहाँ पर रूस ने हमला किया और एक गैस स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। देखिए किस तरह से ये एक मशरूम क्लाउड उठता हुआ दिखाई दिया। देखिए ये धमाका गैस स्टेशन में हुआ है। ये गैस स्टेशन कीव के बहुत पास मौजूद एक इलाका है ज़ाइटोमेर का, वहाँ पर है। और इस पर जब रूस की तरफ से हमला किया गया है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि रूसी हमले की वजह से ये धमाका हुआ है, उसकी आशंका जाहिर की जा रही है। गैस स्टेशन में धमाके के बाद बहुत तबाही हुई है। कई किलोमीटर दूर से दिखा है धुएं का ये गुबार। ये तस्वीरें ये ज़ाइटोमेर की हैं और कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल एक धमाका था। ये हमला रूस द्वारा किया गया, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि जिस तरह का ये धमाका है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ज़रूर रूस द्वारा किया गया हमला है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से ये हमला हुआ। देखिए ये जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद जो धुआं उठता हुआ दिखाई दिया उसमें आग थी और ये एक मशरूम क्लाउड की तरह उठा धुएं का। पहले आग का एक गोला उठा ऊपर और फिर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। और ये देखिए ये बहुत दूर से ली गई तस्वीरें हैं, कई किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीरें, लेकिन गैस स्टेशन के आसपास के पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ज़ाइटोमेर में ये जो धमाका हुआ इसके बाद अफरा तफरी है। गैस स्टेशन के पास के इलाकों में लोगों के बीच दहशत है क्योंकि आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। इस धमाके की वजह से इमारतों के शीशे टूट गए हैं और आसपास के इलाके को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है जो ठीक इस गैस स्टेशन के बगल का इलाका था। Ми бігаємо, ставимо турики, коротше, пацани. तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं लोगों ने जो तस्वीरें अपने वीडियो में कैप्चर की हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में धुआं दिखाई दे रहा था। पूरे इलाके में दूर दूर तक इसकी वजह से तबाही हो रही थी। हम आपको एक साथ तो धमाके से दहला है गैस स्टेशन। कीव के पास गैस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका किया गया। कीव हाईवे के पास ज़ाइटोमेर में हुआ ये धमाका। धमाके के बाद गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं का ऊंचा गुबार दिखा है। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी है।
धमाके की वजह से पूरा गैस स्टेशन तबाह हो गया। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रूस पर गैस स्टेशन में धमाके करने की आशंका है। जैसा हमला कीव के पास ज़ाइटोमेर में हुआ है, वैसा ही हमला यूक्रेन के डोनेस्क में भी हुआ है। बीती रात डोनेस्क का खार्तेज इलाका अचानक तेज रोशनी से दहक उठा। तेज रोशनी के साथ जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसा लगा कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया हो। अंधेरी रात में पूरा इलाका इस रोशनी से जगमगा उठा। इस धमाके से इतनी तेज आवाज हुई जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। शुरुआत के कुछ घंटों तक विस्फोट पर कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन बाद में पता लगा कि यह धमाका रूसी हथियार डिपो पर हुआ है। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का कब्जा है। डोनेस्क के बड़े इलाके पर रूसी सेना का शासन भी चलता है, लेकिन यूक्रेनी सेना ने रूस को सबक सिखाने के लिए रूसी हथियार डिपो में सेंधमारी की और एक ड्रोन के जरिए हथियार गोदाम पर हमला किया, जिसके बाद भीषण विस्फोट हुआ। देखिए, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये डोनेस्क की तस्वीरें। यहाँ पर रूस का कब्जा है और ये हथियार डिपो है जिसमें आग लगी है। ये हथियार डिपो रूस का हथियार डिपो था जिसमें यूक्रेन द्वारा हमला किया गया और एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है।